दिखाया कुछ जा रहा है, अभी जो देख रहे हैं वो है नहीं, और आपको जो दिख रहा है वो है नहीं। दिखाया कुछ जा रहा है, मिल कुछ रहा है। आने वालों ने कहा था हम ये दे देंगे, हम वो करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। पेपर लीक्स तुमसे संभाले नहीं जा रहे। बच्चों के जो इम्तिहान के जो पर्चे हैं, बड़ी मेहनत करके, उनके पीछे माँ बाप उनकी मेहनत करते हैं, बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। जब उन्हें उस मेहनतों के बाद उन्हें लगे कि उनके साथ धोखा, छल, कपट हुआ है, तो उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। और अगर बात करें एजुकेशन की, अगर बात करें तो एजुकेशन गवर्नमेंट का प्राइमरी मुद्दा है ही नहीं। वो स्टेट गवर्नमेंट हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्कीम्स या पॉलिसीज़ सिर्फ बनाए जाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद कभी जो हम और आप अगर ये पार्लियामेंट के या असेंबली के जो डिस्कशन सुनते हैं, उसमें अक्सर रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी रूलिंग को ब्लेम करने में ही अपना काफ़ी वक्त गुजार देती है, लेकिन कोई असल मुद्दों पर बात नहीं करते। और हाल ही में पार्लियामेंट के पहले ही सेशन में जब नीट और शेम पुकारा गया, तो पार्लियामेंट के सेशन को ही एडजॉर्न कर दिया गया। लेकिन जवाबदेह कौन है, अकाउंटेबल कौन है? कुछ मिसालें पहले की सरकारों की है कि वहाँ पर अगर कुछ होता तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर अपने आप को अकाउंटेबल समझकर वो ओहदे से रिज़ाइन कर देता, तब तक कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी या किसी तरह से उसकी इंक्वायरी न हो जाए। लेकिन आज सिर्फ इंक्वायरी बिठा दी जा रही, लेकिन कोई अपने आप को, हाँ मैं इस हाउस का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरे ही काम में कुछ कोताही हुई है, मुझमें ही कुछ कमी है, लिहाजा मैं इस ओहदे से जा रहा हूँ, किसी बेहतर आदमी को आप देख लें। क्या ज़रूरी है कि एक आदमी बार बार वही सीना ताने आके आगे खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं ही ज़िम्मेदार हो जाऊंगा, मैं ही फिनेंस मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही डिफेंस मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही होम मिनिस्टर बनूंगा। क्या ज़रूरत है? जब किसी से संभलता नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि बार बार वही आदमी आगे आए? तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम उठाए ताकि इस पेपर लीक्स का जो इशू है, ये इशू कोई छोटा इशू नहीं है, इसलिए कि इससे जुड़ा है बच्चों का मानसिक संतुलन जुड़ा है, इससे बच्चों के जहन पे बार पड़ता है, और एक बार वो अगर बिगड़ जाए तो उसको फिर संभाला नहीं जा सकता। और हमने देखा कि अब के जो सेकंड टाइम जिन्होंने नीट को लिखा, उसमें कुछ बच्चों ने नीट को नहीं लिखा, वो ड्रॉप हो गए। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि चलो लेट्स गो फॉर अनदर फील्ड। हो सकता है कि उन्होंने कहा कि नीट के झगड़े तुम्हें ही मुबारक, पेपर लिख लो, लीक कर लो, कुछ भी कर लो, हम चले भैया, हम कोई दूसरा कोर्स देख लेंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? अब उसके बाद एक बड़ी संख्या ने फिर से नीट को लिख दिया है, तो नहीं लिखे बेचारे क्या करेंगे? क्या उन्होंने साइंस को पढ़ा है, अब उनका टारगेट है MBBS, बी फार्मेसी, जो कोर्सेस है उनका ये टारगेट है। अब वो 17-18 साल के बच्चों ने जब अपना वो टारगेट बनाया है, तो वो तो चाहेंगे, इसलिए कि बच्चे को हम और आप देखते हैं कि आमतौर पर बचपन से ही बच्चे को अपब्रिंग किया जाता है, क्या कहा जाता है कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, बेटा तुम इंजीनियर बनोगे, बेटा तुम पायलट बनोगे, बेटा तुम्हें IAS क्रैक करना है, बेटा तुम्हें IPS ऑफिसर बनना है, तुम्हें पुलिस वाला बनना है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अब वो बच्चे जिस जहन के साथ जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और तब जब मंजिल करीब होती है, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी मेहनतों के बाद जो उन्हें हासिल होना था, वो तो बिल्कुल धोखे से किसी ने ख़रीद लिया है या किसी ने उसे लीक कर दिया है। तो ये सब को रोकने की ज़रूरत है, और ये काम हुकूमत का है जो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और उन्हें इस बार भी अवाम ने मौका दिया है कि वो फिर हुकूमत करें, वो फिर 5 साल रहे, तो इस तरह उनके 15 साल होंगे। लेकिन अब जो 5 साल जो उन्हें मिले हैं, अवाम ये चाहती है कि आप हुकूमत अकाउंटेबल होकर करें, आप एक पकड़बंदी के साथ करें, ताकि मिनिमम कुछ हो या मिनिमम लीक हो और मैक्सिमम डिलीवर हो। थैंक यू।